नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कहानियों में। हम आपको सुना रहे थे विक्रम और वेताल की कहानियाँ, वेताल पच्चीसी। हमने आपको बहुत सी कहानियाँ सुना दी, जिसमें हर बार वेताल राजा से एक सवाल पूछकर जैसे ही राजा जवाब देता, वापस जाकर पेड़ पर लटक जाता। इस बार भी कहानी सुनाई वेताल ने और जाकर पेड़ पर लटक गया। राजा फिर गया और वेताल को ले आया। रास्ते में वेताल ने फिर से एक कहानी सुनानी आरंभ कर दी और इस बार कहानी थी कि शेर किसने बनाया। आखिर शेर बनाने का अपराध किसने किया। तो कहानी सुनाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। आप में से बहुत से लोग हमारी कहानियों को देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अगर आपने हमारा YouTube एनालिटिक्स देखा हो, मैं आपको दिखा दूं, तो उसमें 95% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा और मेरी वीडियो को देखते हैं। अगर आप में से 50% भी अगर जो देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो आपकी बहुत हम पर कृपा होगी। आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और थोड़ा व्यूअरशिप बढ़ाएंगे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। वेताल ने राजा को कहानी सुनानी आरंभ की। कहानी कुछ ऐसे थी कि कुसुमपुर नगर में एक राजा राज करता था। उसके नगर में एक ब्राह्मण था और उस ब्राह्मण के 4 बेटे थे। अब लड़के के सयाने होने पर ब्राह्मण मर गया। जब लड़के बड़े हुए तो ब्राह्मण मर गया और ब्राह्मणी उसी ब्राह्मण के साथ सती हो गई। अब चारों लड़के अनाथ हो गए। उनके जो रिश्तेदार थे उन्होंने उनका सारा धन छीन लिया। वे चारों भाई अपने नाना के यहाँ चले गए, लेकिन कुछ दिन बाद वहां भी उनके साथ बुरा व्यवहार होने लगा। तब सबने मिलकर सोचा कि हमें कोई ऐसी विद्या सीखनी चाहिए जिससे हम अपना पालन पोषण कर सके, किसी के ऊपर हमें बसर करने की जरूरत ना पड़े। यह सोचकर चारों के चारों अलग अलग 4 दिशाओं में चल दिए। कुछ समय बाद वे विद्या सीखकर एक साथ एक जगह मिले। एक ने कहा कि मैंने ऐसी विद्या सीखी है कि मैं मरे हुए प्राणी को हड्डियों पर मांस का ढांचा चढ़ा सकता हूँ। अगर उसकी हड्डियां मुझे मिल जाएं तो मैं उसके ऊपर मांस का ढांचा चढ़ा दूंगा। जैसे ही पहले ने ये सुना तो दूसरे ने कहा कि मैं उसकी खाल और बाल पैदा कर सकता हूँ। जो भी मरा हुआ इंसान है, अगर उसके ऊपर ढांचा है तो मैं उसके ऊपर खाल और बाल दोनों पैदा कर सकता हूँ। इस पर तीसरे ने कहा कि अगर ऐसा हो जाए तो मैं उसके सारे के सारे अंग जो होते हैं, बाहर के भी और अंदर के भी जितने भी अंग होते हैं, मैं सारे बना दूंगा। अब तीनों की बातें सुनकर चौथे ने कहा कि अगर तुम इतना सब कुछ कर सकते हो तो सबसे मेन मैं सब उसमें जान डाल सकता हूँ, मैं उसको जिंदा कर सकता हूँ। मेरी विद्या मैंने ऐसी सीखी है। फिर वे चारों के चारों सोचे कि अगर हम सब ने कुछ विद्या सीखी है तो उस विद्या की परीक्षा भी होनी चाहिए। यह सोचकर वे अपनी विद्या की परीक्षा लेने जंगल में चले गए। वहां उन्हें रास्ते में एक जंगली शेर जो था वो मरा पड़ा मिला। उन्होंने उसे पहचाने बिना ही उठा लिया। उनको नहीं पता था कि ये हड्डियां किसकी हैं। उन्होंने सारी हड्डियां इकट्ठी की। अब जैसी जैसी उन्होंने विद्या सीखी थी वैसा वैसा उन्होंने किया। सबसे पहले वाले ने हड्डियां लेकर चुनकर उनको ऊपर मांस का एक ढांचा तैयार कर दिया। दूसरे ने उसके ऊपर जितने भी बाल थे और खाल जो थी शेर की वो लगा दी। तीसरे ने सारे अंग बना दिए और चौथे से जब खा गया तो चौथे ने उसमें प्राण डाल दिए। अब जैसे ही उसमें प्राण डाले तो शेर था, शेर जीवित हो उठा और जैसे ही शेर ने चारों को देखा वो चारों को खा गया। यह कथा सुनाकर अब वेताल बोला, हे राजन, अब तुम ये बताओ कि शेर जीवित तो हुआ, लेकिन जीवित करने का जो सारा अपराध है, या फिर आप कह सकते हो जो सारी विद्या जिसकी विद्या के बिना वो काम नहीं हो सकता था, वो किसने किया, मीन्स अपराध किसका है। तो इस पर राजा ने कहा, लेकिन राजा के जवाब को सुनने से पहले अगर आपके मन में भी कोई जवाब है
तो आप भी अपना जवाब बता सकते हैं। कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप ज़रूर लिखिए, अपने विचार जरूर बताइए, और ज़्यादा कुछ नहीं तो जय श्री राम लिखकर छोड़ दीजिए। तो इस पर राजा ने कहा कि सबसे ज़्यादा अपराध तो उसने किया है जिसने प्राण डाले हैं, क्योंकि बाकी तीनों को तो यह पता ही नहीं था कि वे किसको बना रहे हैं। उन्होंने तो सिर्फ हड्डियों का ढांचा बनाया, इसलिए उनका कोई दोष नहीं है। यह सुनकर वेताल फिर पेड़ पर जा लटका। वेताल चलने जाने के बाद राजा फिर उसके पास गया और उसको ले आया। अब की बार कहानी में इतना ही। अगली कहानी आपको सुनाएंगे अगली बार। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी।